श्री हनुमन्ताय नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तम् जक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओदद्देवा करिकरो ज्वलिकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सर्वविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। राम नाम को अंक है सब साधन है शून्य। अंक गयो कछु साथ न अंक रहे 10 दून। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान। कथा में आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। जब तक सूरज चांद रहेगा और गंगा में पानी, तब तक बाबा याद रहेगी तेरी राम कहानी। तब तक बाबा याद रहेगी तेरी राम कहानी। बोल हनुमान जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गांव के समस्त देवी देवताओं की जय हो। आइए सभी भागवत जी की पावन आरती का दर्शन करें। हरे ओम। खड़े हो जाएंगे सभी व्यक्ति यथास्थान खड़े हो जाएंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री
अधेरों पे बंसी मेरा मन मोहे। या बंसी बिन चैन न पाऊं, या बंसी बिन चैन न पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी याद गाऊं, ये बाके बिहारी तेरी याद गाऊं। चरणों से निकेली गंगा प्यारी, चरणों से निकेली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी याद गाऊं, रमण बिहारी तेरी याद गाऊं। कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती। तेरी ज्योति जले देन जाती, तेरी ज्योति जले दिन राति। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी याद गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी याद गाऊं। प्रभु की याद गाऊं, प्यारे की याद गाऊं, लाला की याद गाऊं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमंत हरि महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। आप सभी विराज हैं। श्री राधे। परम मंगल में प्रात पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा मरणालय भक्त वंशा कल्पतरु, तड़ंदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सीताराम चरण कमल अनुरागी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत हरि महाराज के पावन चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आदि शक्ति महामाया जगन्माता भगवती माम्बे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदिदेव महादेव भूत भावन भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन करते हुए पावन ग्राम करौंदी के चारों दिशाओं में विराजमान समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन करते हुए इस पावन पुनीत सरता में गोता लगाने के लिए पधारे समस्त ज्ञान स्वरूप श्रद्धालु भक्तजन, श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी दयामयी माताएं बहनें एवं संत समाज, भक्त समाज, श्रोता समाज, मंचस्थ सभी कलाकार बंधु, एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत।
बहुत बहुत साधुवाद। आए हम सभी गोविंद की पावन चर्चा श्रवण करें। उसके पूर्व जैसे की कथा की परंपरा है, जैसे शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन की जरूरत होती है, ऐसे ही मन को पुष्ट करने के लिए भगवान के भजन की जरूरत होती है। तो आए प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, मीठी मीठी ताली से सेवा करते हुए भगवान का पावन संकीर्तन करें। जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे स्वभाव और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे नहीं, सभी ताली सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। से कहिए सभी। कलयुग में केवल यही नाम साचा। कलयुग में केवल यही नाम साचा। मिला है किनारा जिसने है जाचा। मिला है किनारा जिसने है जाचा। इस संसार सागर से पार जाने का एक मात्र साधन है कलयुग केवल नाम आधारा। जिसने भगवान के नाम का सहारा जीवन में ले लिया वो तो सहज में ही भव सागर से पार हो जाता है। तो भगवान का नाम जो लेते हैं और जो लेंगे क्या मिलेगा उन्हें? पाया है उसने, पाया है उसने बैकुंठ धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे सुबह और शाम। देखो आप सभी भाव से कहना है, क्योंकि हनुमान जी के चरणों में बैठे हो ना, तो हनुमान जी कहते हैं जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। तो राम जी के काम के बनना है, हनुमान जी के काम के बनना है तो पहले हनुमान जी का नाम लेना पड़ेगा, राम जी का नाम लेना पड़ेगा। तो भाव से कहिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हुए हैं सफल उनके, हुए हैं सफल उनके सभी बिगड़े काम। ऐसे नहीं, भाव से श्री राम जय राम। सभी ताली बजाते हुए जय हो। श्री राम जय राम
जपे जातु बंदे ओ जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे शोभा और शाम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोल वीर बजरंग बली की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमहंसों की संगता श्रीमद् भागवत महापुराण का आज विराम दिवस है और भगवान की कथा को हम अंतिम दिवस तो कह नहीं सकते भाई, क्योंकि भगवान की कथा का अंतिम दिवस होता ही नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। अरे भाई जो संतों का प्रसाद मिला है, जो गुरुजनों से हमने सुना है, वो आप सभी को श्रवण करा रहे हैं। भगवान की कथा तो बड़ी दिव्य है, ये संतों का प्रसाद है जो हम जैसे श्रोता आप सभी के बीच परोस रहे हैं, जो संतों से मिला है। तो ध्यान दें, क्योंकि भोजन प्रसाद में 3 की जरूरत होती है। प्रसाद बनता है, भोजन बनता है, 3 लोगों की जरूरत होती है। पहला जो भोजन बना रहा है, दूसरा जो भोजन परोस रहा है, और तीसरा जो भोजन पा रहा है। अब पूछा जाए भैया इनमें श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है, भोजन बनाने वाला कि भोजन परोसने वाला कि भोजन पाने वाला? श्रेष्ठ कौन है? भोजन बनाने वाला नहीं, भोजन परोसने वाला नहीं, भोजन पाने वाला श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अगर भोजन जो पा रहा है उसने कह दिया भैया बहुत बढ़िया भोजन बनाए, बहुत सुंदर प्रसाद बनाए, तो भैया परोसने वाले की भी बड़ाई हो गई और बनाने वाले की भी बड़ाई हो गई। और जो भोजन पा रहा है अगर उसने कह दिया भोजन में आनंद नहीं आया बहुत, तो परोसने वाला भी बेकार और बनाने वाला भी बेकार। तो ये प्रसाद है, हमने संतों से सुना और हम जैसे बहुत सारे वक्ता संतों से प्रसाद पाकर सबको बांट रहे हैं। अब वो प्रसाद भगवान का है और ये प्रसाद ऐसे ही बट रहा है। और जो भगवान का ये पावन प्रसाद पाता है, भगवान की दिव्य कथा श्रवण करता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और जो कथा सुन के अघा जाए, समझ लेना वो सच्चा श्रोता नहीं है, सच्चा रसिक नहीं है। जाम कथा जे सुनत अगाही और रस विशेष जाना तेन। तो भगवान की कथा सुन के कहते भैया बहुत कथा सुन ली, कहां तक सुने? तो याद रखो, माताएं जब भोजन बनाती है ना, रोटी बनाती है, तो हर रोटी में आटा लगाती है, हर में, एक में लगा ले। अरे जिस प्रकार से हर रोटी में आटा लगाया जाता है, परथन लगाया जाता है, उसी प्रकार से प्रतिदिन भगवान की कथा, जैसे रोज भोजन जरूरी है, उसी प्रकार रोज भगवान का भजन भी जरूरी है, प्रतिदिन। बोल हनुमान जी महाराज की। हम सभी ने कल द्वारकाधीश का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। आचार्य श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन रुक्मणी भगवान को वर्ण करके गदगद हो गई है, क्योंकि भगवान को वर्ण किया है रुक्मणी ने।
लेकिन भगवान कृष्ण के शत्रुओं की कमी नहीं है। भगवान के बैरी बहुत है। और आज समाज में देखा जाए तो शत्रुता का केवल एक कारण है। आज का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। आज के आदमी को लगी रहती, देखो तो 2 साल पहले साइकिल नहीं थी, अब इन्हें 2 मोटरसाइकिल ले ली। कहां से ले ली? हे भगवान, बस वही की चिंता में, ईर्ष्या में पड़ा रहता है। भगवान के बैरी बहुत हैं। कालांतर में भगवान की पत्नी रुक्मिणी को सुंदर पुत्र हुआ है, और एक सम्रासुर नाम का राक्षस है, उसको श्राप लगा है कि कृष्ण के पुत्र से सम्रासुर की मृत्यु होगी। आज जैसे भगवान के पुत्र हुए हैं, उसी क्षण सम्रासुर आया और प्रसूति का गृह से कन्हैया के पुत्र को चुराकर ले गए, और सम्रासुर ने समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने भगवान के पुत्र को निगल लिया। कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और सम्रासुर के घर में वो मछली भेज दी, और जब मछली को फाड़ा गया तो उससे पुत्र मिला। सम्रासुर के घर में भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती। सम्रासुर ने कहा, विद्यावती, इस बालक को तुम ले जाओ और इसका लालन पालन करो। एक दिन नारद जी आए। नारद जी बोले, विद्यावती, ये छोटा बालक है ना, ये तेरा पति है, पति। विद्यावती बोली, महाराज मेरो पति इतना छोटो। हाँ देवी, ये कोई और नहीं, ये साक्षात कामदेव है, कामदेव। जब भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया, जब से तीसर नयन उघारा, निर्खत काम भयो जर छारा, तो कामदेव की पत्नी रोने लगी। तो भोले बाबा ने कहा, रति चिंता ना कर, तेरा पति द्वापर युग में भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर आएगा, और तू सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करेगी, वहीं पर तेरा पति तुझे मिल जाएगा। आज भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बड़े हुए हैं और सम्रासुर को मारा है, और पुनः अपनी पत्नी को लेकर द्वारका पहुंच जाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जब प्रद्युम्न जी द्वारका पहुंचे तो प्रद्युम्न ने देखा भगवान के 16,108 पटरानियां हैं। भगवान की कितनी पटरानियां हैं? 16,108। परीक्षित ने कहा, महाराज, अबे तो केवल एक ही ब्याह भाव कल भगवान को, अब 16,107 बाकी है। दूसरा विवाह किससे किया भगवान ने? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, दूसरा विवाह भगवान ने किया जामवंत जी की बिटिया जामवंती के साथ। बोले, महाराज, इतनी सुंदर पत्नी रुक्मिणी थी और भगवान ने रीछनी से विवाह क्यों किया? जरा बताओ तो सही। तो सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनना राजन। एक सत्रजित नाम के राजा हैं, एक बार भगवान से मिलने के लिए आए। सत्रजित के गले में एक मणि लटक रही थी। उस मणि का नाम था समंतक मणि, और वो साधारण मणि नहीं थी। रोज 2 कुंटल सोना दिया करती थी, 2 कुंटल। भगवान ने कहा, भाई सत्रजित, ये मणि 2 कुंटल सोना देती है, आप ये मणि हमें दे दो, प्रजा का भरण पोषण होगा। आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो सत्यजित बोले, कन्हैया, मेरा छोटा भाई है प्रसेन, और मेरी बिटिया है सत्यभामा। भगवान बोले, तो हमारा जो छोटा परिवार है, ये मणि हमें दो, द्वारका के प्रजा का भरण पोषण होगा। सत्यजित ने वो मणि देने से इनकार कर दिया।
मणि नहीं दी। सत्राजित अपने नगर चले गए। कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेन वो मणि पहनकर जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। तभी एक शेर ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डाला और सत्राजित को लगा कि मेरे भाई को कृष्ण ने मारा है। क्यों? क्योंकि मैंने कृष्ण को मणि देने से इनकार कर दिया था। भगवान को यह झूठा कलंक लग गया। और ध्यान देना, काजल से भी कुछ काला है तो वो है कलंक। कलंक से काला कुछ होता नहीं है। आज भगवान ने गर्गाचार्य से पूछा, गुरुदेव मुझे ये झूठा कलंक क्यों लगा है? तो गर्गाचार्य ने कहा, कृष्ण आपने भादों की चौथ का चंद्रमा देख लिया है। तो जो भादों की चौथ का चंद्रमा देखता है उसे झूठा कलंक लग जाता है। आज भगवान गए हैं सैनिकों के साथ जंगल में, जहां पर प्रसेन मरा पड़ा है। और जहां प्रसेन मरा पड़ा है वहीं से एक सिंह के पद चिन्ह बने। सिंह के पद चिन्हों को रखते रखते भगवान आगे बढ़े और भगवान ने देखा आगे शेर भी मरा पड़ा है। और जहां शेर मरा पड़ा था वहीं पे एक भालू के पद चिन्ह बने। भालू के पद चिन्हों को रखते रखते भगवान गुफा में घुस गए। भगवान ने गुफा में देखा एक रीछ नी। हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान ने गुफा में देखा एक रीछनी बैठी है और वो मणि के साथ खेल रही है। भगवान गए और उस मणि को भगवान ने छीन लिया। और जैसे भगवान ने मणि को छीना है वो रीछनी जोर जोर से रोने लगी है। और जब वो रोई तो अंदर से जामुन जी निकल आए। और जामुन में और कृष्ण में भयंकर युद्ध शुभारंभ होगा। परीक्षित ने कहा, महाराज जामुंत ने तो त्रेता युग में राम जी की बड़ी सेवा करी है, भगवान अपने भक्त से ही युद्ध कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन इसका कारण है क्या महाराज? बोले, जब राम जी ने रावण का संहार कर दिया तो राम जी सबको वरदान दे रहे हैं। तो किसी ने राम जी से भक्ति मांगी, किसी ने ऐश्वर्य मांगा। राम बोले, जामुंत आप भी कुछ मांगो। जामुंत बोले, राम जी पूरा राम रावण युद्ध हो गया, लेकिन जामुंत के हाथों में तो खुजली हो रही है। हमसे दो दो हाथ किसी ने नहीं किए। तो सरकार हमारी बड़ी इच्छा है कि हम आपसे युद्ध करें, हम भी तो देखें कि राम जी में कितनी ताकत है। राम जी बोले, जामुंत भैया हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर आए हैं, तो भक्त और भगवान का युद्ध शोभा नहीं देता। अगर तुम्हारी इच्छा है तो द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब आपसे दो दो हाथ हम जरूर करेंगे।
आज भगवान ने जामुंद जी की एक एक नस ढीली कर दी है। जामुंद जी पसीना पसीना हो गए। जामुंद समझ गए मेरे प्रभु राम का अवतार होना था द्वापर में, हो गया है। चरणों में गिर पड़े हैं जामुंद जी। तुम सब जानत अंतर्यामी, तुम सब जानत अंतर्यामी, तुम सब जानत अंतर्यामी, तुम सब जानते अंतर्यामी, कृष्ण नमामि नमामि नमामि, कृष्ण नमामि नमामि नमामि, तुम सब जानते अंतर्यामी, तुम सब जानते चरणों में गिर पड़े हैं हमारे भगवान। बोले जामुंद जी मणि लेके हम जा रहे हैं। जामुंद बोले आपने मुझे माफ नहीं किया ना? भगवान बोले कर दिया। बोले ऐसे नहीं मानेंगे। फिर जामुंद की बिटिया खड़ी है जामवंती। जामवंती का हाथ पकड़ा और जाके भगवान के हाथ में रख दिया। बोले प्रभु अगर मेरी बेटी से आप विवाह कर लोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपने मुझे माफ कर दिया है। अब भैया भक्त की बात को भगवान कैसे कट कर दे। जामवंती को हाथ पकड़ा भगवान ने और द्वारका लेवा जा रहे। भगवान बोले सुन जामवंती, अपना मोह किसी को दिखाना नहीं। भगवान ने 2.5 हाथ को घूंघटा लगा दो जामवंती को, 2.5 हाथ का। बोले जब तक मैं ना कहूं जामवंती मोह मत दिखाना। बोले अच्छा ठीक है महाराज। पहुंचे भगवान जामवंती को लेकर द्वारिका। रुक्मणी ने देखा प्रभु ये कौन है? भगवान बोले ये मेरी दूसरी पटरानी है। रुक्मणी बोली महाराज या को मुंह तो दिखाओ, कैसी लगती है? भगवान ने मन में सोची। रुक्मणी ने देख लो तो कहेगी देखो तो रीछनी से विवाह कर लिया है। भगवान बोले रुक्मणी ना, इसका मुंह नहीं देखना। क्यों? भगवान बोले रुक्मणी ये इतनी सुंदर है कि इसे तुरंत नजर लग जाती है। भगवान से रुक्मणी बोली महाराज इतनी सुंदर है कि हम चेहरे ही देखेंगे तो नजर लग जाएगी। हाँ रुक्मणी, अच्छा महाराज तो का हमसे भी ज्यादा सुंदर है? भगवान बोले रुक्मणी तू तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले, इतनी सुंदर है। रुक्मणी को आई गुस्सा। रुक्मणी कह रही है प्रभु आप बहुत देर हो गई सुंदर सुंदर कर रहे हो, मैं श्राप देती हूं इसको कि ये मुझसे सुंदर ना हो, मेरे जैसी हो जाए। और जैसे ही कही सो भगवान ने फट घूंघटा उठा दो। बोले रुक्मणी अब कर ले दर्शन। तो जामवंती भी बिल्कुल रुक्मणी जैसी हो गई, बिल्कुल रुक्मणी। बोले द्वारकाधीश भगवान की। सत्यभामा के साथ भगवान का तीसरा विवाह हुआ। भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, कालिंदी ये भगवान की 8 पटरानी। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। भगवान वहां पर गए हैं, 16,100 कन्याओं को बंद किए हैं भौमासुर। भगवान गए भौमासुर पर कृपा करी और 16,100 कन्याओं को कारागृह से निवृत्त किया। और आज सभी कन्याएं भगवान के चरणों में निवेदन कर रही हैं प्रभु हम समाज वाले हम पे गंदी नजर से देखेंगे, इसलिए प्रभु हमारे माता पिता भी हमें घर पे नहीं रखेंगे। आप तो संसार के पति हैं, आत्मा का पति तो परमात्मा होता है, इसलिए प्रभु आप सब पर कृपा करें। आज सभी वो कन्याएं भगवान के चरणों में निवेदन कर रही हैं। आइए हम भी 1 मिनट भगवान के चरणों में निवेदन करें। लगन तुमसे जय हो,
लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे सभी बात से ताली बजाते हैं। देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। सारी सेवा करते हुए सभी जय हो। जय जय। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे जो छुप छुप याद करते थे। हे कन्हैया, सभी कन्या बड़े भाव से कह रही हैं, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। काली सेवा करते हुए सभी भाव से जय जय। हरि बोल। दीवाने बन गए तेरे तो क्या दुनिया से अब डरना। दीवाने बन गए तेरे तो क्या दुनिया से क्या करना। दीवाने बन गए तेरे तो क्या दुनिया से अब डरना। दीवाने बन गए तेरे तो क्या दुनिया से अब डरना। तेरी गलियां तेरी गलियों तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। कृष्णा कृष्णा जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोल सामने सरकार की जय हो। तो भगवान की कितनी पटरानियां हो गई? कितनी हो गई? 16,108। और गजब की बात तो सुनो, प्रत्येक पटरानी के 10-10 पुत्र भय। 16,108 रानियां हैं भगवान की और प्रत्येक पटरानी के
10-10 बेटा हैं। अब बताओ भगवान के लड़का कितने हो गए? गणित बढ़िया होता ना, कैलकुलेटर से देखो कितने हैं भगवान के लड़का। बताऊं भगवान के लड़का कितने हैं? 1,61,080 भगवान के लड़का हैं इतने। बताओ कितना हल्को परिवार है, छोटी फैमिली है? अब तो कहते महाराज हम दो हमारे दो, नहीं के? लेकिन अब तो वो हम दो हमारे एक ही ठीक है महाराज। याद रखना, परिवार भैया छोटा हो चाहे बड़ा हो, ध्यान देना, परिवार छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन संस्कारी होना चाहिए। छोटा परिवार, संस्कारी परिवार, तब सुखी परिवार। और बिना संस्कार के सब बेकार। आजकल बच्चों में संस्कार क्यों नहीं आते हैं पता है? हमारे आपकी वजह से। हमने देखा है बेटा इतना छोटा सो, मताई ने बोला बेटा इतने आओ, बोले हाँ मम्मी, बोले देख भी बैठी पापा कोनी में, लगे तो दू तमाचा। छोटो सो लड़का बेचारो भगत को जाके बाप के तू हिला दे, मम्मी खुश। तनक देर में बाप बोले बेटा देख बा बैठी मम्मी, मम्मी के भी लगे दो। अब इतना लड़का का जाने बेचारो भगाता हूँ मताई के भी दूध आई, सो बाप खुश। हल्के में भी चाटा तो बड़े अच्छे लगा। और बेलर का जब बड़े हो जाते ना, और फिर जमाओ कहीं खेत, फिर तो महाराज कही कहे महाराज का बताएं, को गाँव को नहीं है लड़का बच्चा, संसार सागर बेकार। तो संस्कार जीवन में जरूरी है मेरे भाई बहन, जीवन में शिक्षा जरूरी है। हम अपने बच्चों को पैसा कमाने में लगे रहते हैं, धन जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन गलती कर देते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं देते, बच्चों को ध्यान नहीं करते। अरे कितना पैसा कमा के रखोगे आप अपने बच्चों को? कितना? 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कितना कमा के रखोगे? माफ करना, अरे पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अपने बेटा को शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। संस्कार। मेरी कथा हो रही थी पलवल हरियाणा में, बड़े सेठ जी थे, उनके पास समय नहीं था, 2-4 फैक्ट्रियां थी उनकी, और वो तो आते थे 12-1 बजे रात में, और सवेरे 4 बजे फिर निकल जाते थे। एक दिन हम थोड़ा लेट जागते रहे, सेठ जी से मुलाकात हो गई। हमने कहा सेठ जी, बोले हाँ पंडित जी। मैंने कहा आपके कितने बच्चा हैं? बोले महाराज 3 है 3। मैंने कहा अच्छा कितने हैं? कितने कितने? बोले महाराज एक इतनो है, और एक इतनो है, एक इतनो है। हमने कहा भैया जो कोई बतावे वाली बात भाई, इतनो है इतनो। बोले महाराज आपको तो पता है मेरी 4-5 फैक्ट्री है, मुझे तो टाइम रहता नहीं है, घर आऊं। बोले पंडित जी मैं निकल जाता हूँ, नाइट में आता हूँ, और रात में बच्चे सो रहे होते हैं, तो हम तो देख लेते कितनो लेट हुए, कितनो लेट हुए, कितनो लेट हुए, हम तो देखते ही नहीं। तो भैया वो पैसा किस काम का कि हम बच्चों में ध्यान ना दे पाए, बच्चों को शिक्षा ना दिला पाए, बच्चों को संस्कार ना दे पाए। संस्कार विहीन परिवार बेकार होता है, ध्यान देना। आपके पास सब कुछ हो और संस्कार नहीं है तो सब बेकार है, ध्यान दें। जामड़ का खानदान देखो, रावण का परिवार देखो, कैसे परिवार का है रावण, ध्यान से सुनना। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंज
पूजे बहु भांति शिव बिरचे पूजे बहु भांति शिव बिरचे पूजे बहु भांति। देखो रावण का खानदान सुनो, इस खानदान का है रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती और सेव बिरंज पूजे बहु भांति। अरे सीधी सी बात, रावण जल चलता था ना तो चलत दशानन डोलत अवनी, धरती डोल जाती थी। इतना बलशाली था रावण, इतना बलवान था कि स्वयं शंकर जी रोज रावण के यहाँ अपने पांव पुजवाने जाया करते थे। शंकर जी, बताओ इतना बलवान। रावण के दरबार में इंद्र झाड़ू लगाता था, इतना प्रभावशाली। वरुण देवता पानी भरते थे रावण के दरबार में, इतना बलशाली। इतना बलवान होने के बाद अब रावण के देखो आप संस्कार, इतना बलवान। रावण जब सुबह जागता था ना तो शनिचर की पीठ पर लात रखता था, लात। रावण अपनी पाटी पर काल को बांधे रहता था, इतना बलवान। और देखो रावण के संस्कार, रावण पराई नारी से क्या कह रहा है? पराई नारी से रावण कह रहा है क्या? तब अनुचरी करो पान मोरा, एक बार पिलो के माम ओरा, एक बार पिलो के माम ओरा, एक बार पिलो के माम ओरा। पराई नारी से कह रहा है रावण, इतना वैभवशाली, पराक्रमी, शक्तिशाली, फिर भी पराई स्त्री से कह रहा है एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर देखो। मंदोदर जैसी नारी को मैं दासी बना दूंगा, ये कह रहा है रावण। ये संस्कार है रावण को। और मैं मंदोदरी के बारे में बता दूं, रावण की पत्नी मंदोदरी पंचकन्याओं में गिनती आती थी। मंदोदरी की अपने विश्व में 5 ऐसी कन्याएं थी, शास्त्र में वर्णन है पंचकन्याओं का। 5 ऐसी कन्याएं जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर थी, सबसे ज्यादा सुंदर। नंबर 1 तारा, नंबर 2 कुंती, नंबर 3 द्रौपदी, नंबर 4 अहिल्या, नंबर 5 मंदोदरी। ये 5 ऐसी कन्याएं जो विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर थी। वो पंचकन्याओं में रावण की पत्नी मंदोदरी भी है। लेकिन फिर भी इतनी सुंदर पत्नी के बाद भी पराई नारी से कह रहा है एक बार बिलोक मम ओरा। ये देखो रावण के संस्कार। जीवन में संस्कार नहीं है रावण के। और भारत की बहू के संस्कार, भारत की बेटी सीता के संस्कार देखो। तृणधर ओट कहत बैदेही, तृणधर ओट कहत बैदेही, तृणधर ओट कहत बैदेही, तृणधर ओट कहत बैदेही, सुमर अवधपति परम सदेही, सुमर अवधपति परम सदेही, सुमर अवधपति परम सदेही। तृणधर ओट कहत बैदेही और सुमर अवधपति परम सदेही। ये भारत की बेटी के संस्कार। तो संस्कार के बिना जीवन बेकार है, परिवार बेकार है। संस्कार जीवन में बहुत जरूरी है भैया, संस्कारी होना बहुत जरूरी है। चरित्रवान जीवन में बहुत जरूरी है। संत कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जीवन में सब कुछ चला जाए पर जीवन में चरित्र नहीं जाना चाहिए। अगर जीवन में चरित्र चला गया
तो ये जीवन बेकार चला गया। चरित्र विहीन पुरुष कोई काम का नहीं है, चरित्र विहीन स्त्री कोई काम की नहीं है। तो जीवन में चरित्रवान बनो। भगवान का इतना सुंदर परिवार है, इतना सुंदर खानदान है, पर भैया बड़े संस्कारी परिवार है भगवान का, बड़ा सुंदर परिवार है। बोल हनुमान जी महाराज की जय। अरे ये शास्त्र हमें यही तो जीवन जीना सिखाते हैं। शास्त्र बताते हैं कि जीवन को कैसे जीना है। संत जन सिखाते हैं कि जीवन में कैसे चलना है। लेकिन हम संतों की बात माने, हम शास्त्रों की बात माने, तब तो हम सुनते सबकी हैं पर करते मन की है। माफ करना, दुनिया के चक्कर में नहीं, दुनिया का आदमी तो अपने हिसाब से जीवन यापन करता है। सही कह रहा हूं? दुनिया के हिसाब से जीवन को नहीं जीना चाहिए। दुनिया का क्या है, अगर दूध में माछी चली जाए, दूध में माछी चली जाए तो दूध फेंक देते हैं। ध्यान से सुनना, दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध फेंक देते हैं। अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो घी फेंक दे, हुआ फेंक 608 को। दूध में माछी गिर जाए तो दूध फेंक देते हैं, पर घी में माछी गिर जाए तो फिर तो माछी की नकार है, वही को फेंक। जीवन, अरे संत हमें जीवन जीना सिखाते हैं भैया, लेकिन हम तो संतों की भी बुराई करते हैं। कुछ ऐसे बरेलो लोग हैं जो बाबा तुलसी में भी कमी निकालते हैं, बाबा तुलसीदास में कमी निकालते हैं लोग। पता नहीं, हमसे कहीं कह रहे थे कथा में कोई, बोले महाराज बाबा तुलसीदास ने रामायण लिखी तो है, फिर रामायण में कुछ चौपाइयां हैं वो ठीक नहीं लगी हमें। हमने कहा कौन सी? बोले महाराज बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। हमने कहा तो क्या गलत लगी? बोले महाराज तो ढोल गमार और शूद्र और नारी मतलब इन्हें सबके मारू चाहिए। मैंने कहा कौन कह रहा है? बोले बाबा तुलसीदास जी तो लग गए। मैंने कहा सुनो भैया, ये आपकी समझ है। बाबा तुलसीदास ने जब रामायण लिखी तो पूरे भारत का नहीं, सभी प्रांतों में बाबा तुलसीदास घूमे हैं। अनेकानेक भाषाओं में रामायण का अवलोकन किया है बाबा तुलसीदास। और पहले तो आप समझें कि तुलसीदास अपनी पत्नी को गुरु मान गए। गुरु पत्नी का सम्मान किया है बाबा तुलसीदास ने, स्त्री का सम्मान किया है बाबा तुलसीदास ने। तो क्या स्त्री के बारे में ऐसे शब्द लिख सकते हैं बाबा तुलसी? हम और आप समझते नहीं है बस। बाबा तुलसीदास ने लिखा, ढोले गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पहले आप शब्दों को सुने। ढोल, पहले तो आप जाने कि ताड़ना किसे कहते हैं। ताड़ना, ताड़ना मतलब मारना नहीं होता है। आप एमपी साइड जाओ, मध्य प्रदेश में सागर, ताड़ना मतलब देखना। ताड़ना मतलब देखना होता है कि भैया देखो उसने हमें ताड़ लिया है। ताड़ लिया मतलब देख लिया, देखना होता है ताड़ना। ढोल, ढोल को देखना पड़ता है। हमारे भैया बैठे, ढोलक को मिलाना पड़ता है। रेंच होता है इनके पास, रेंच से फिर वो मिलाते हैं, देखना पड़ता है ढोल को। ढोल गमार, गमार मतलब पागल, पागल को देखना पड़ता है कहीं कोई शैतानी तो नहीं कर रहा है। ढोल गमार शूद्र मतलब मजदूर, मजदूर को देखना पड़ता है। मकान बन रहा हो और तुम भीतर खटियादार है, सोच रहा हो, फिर तो हो गई बढ़िया उठाए।
ढोल गवार सूत्र मतलब मजदूर को देखना पड़ता है, नारी को भी देखना पड़ता है। नारी को स्वतंत्र नहीं कहा है शास्त्रों में, नारी स्वतंत्र नहीं है जीवन भर। जब कुंवारी होती है अपने पिता के, अपने भाइयों के छाए में रहती है। विवाह होता है तो पति के सुपुर्द में रहती है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो बच्चों के सुपुर्द में आती है। पत्नी को स्वतंत्र नहीं कहा है शास्त्रों ने, संतों ने, हमारी संस्कृति ने, वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन हम और आप गलत उल्लेख निकालते हैं, गलत मतलब निकालते हैं, अपने हिसाब से बस शब्दों को जोड़ते रहते हैं, संतों में कमी निकालते हैं। बोल संत भगवान की जय। अरे भैया, जो संत महापुरुष होते हैं ना, संत महापुरुष महात्मा, इनकी बात तो भगवान भी कट नहीं कर सकते हैं। भगवान तो खुद कहते हैं, मोरे बचन चाहे पड़े जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़े जाए फीका, संत बचन पत्थर कीलेगा। पड़ जाए फीका, संते बचन पत्थर कीलेगा, संते बचन पत्थर कीलेगा। भगवान कहते हैं मेरी बात चाहे फीकी पड़ जाए तो संत की बात फीकी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि जब वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिख दिए तो व्यास जी के पास स्याही बची, स्याही। व्यास जी ने सोचा भैया पूरे ग्रंथ लिख गए, पूरे पुराण हमने लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, अब जब स्याही बची, अब स्याही का क्या करें भाई। तो व्यास जी बस स्याही लेके चले जा रहे थे, रास्ते में देखा सो एक महात्मा जी लेटे थे, मुंह खोल के सो रहे थे, और व्यास जी गए और जितनी स्याही बची थी सो वही पूरी स्याही महात्मा जी के मुंह में डाल दी, मुंह में। महात्मा जी ने देखा, अरे व्यास जी ये तुमने स्याही मेरे मुंह में क्यों डाल दी है? व्यास जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज मैंने शास्त्र लिख दिए, मैंने पुराण लिख दिए, मैंने वेद लिख दिए, लेकिन ये स्याही बची थी, स्याही मैंने आपके मुंह में इसलिए डाले हैं कि जो मैंने शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, वो सब सत्य है। अब ये स्याही आप संतों की वाणी में मैंने डाल दी है, अब आप संत जो कहेंगे वो सत्य है, जो आप संत बोलेंगे वो सत्य है। मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की। संत महापुरुषों की वाणी अमृत होती है। बोल संत भगवान की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम,
जय सिया राम। बोल हनुमान जी महाराज की जय। आए सभी कथा के क्रम में परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान को दीन बंधु क्यों कहा जाता है? भगवान का नाम दीन बंधु क्यों पड़ा है? क्या भगवान ने कभी दीनों पर कृपा करी है? क्या किसी दीन पर कृपा करी भगवान ने? भगवान का नाम दीनबंधु क्यों पड़ा? आज जैसे ये वचन सुने हैं परीक्षित के, नेत्र सजल हो गए सुखदेव स्वामी के। बोले राजन, भगवान ने एक दीन पर भी कृपा करी है। यहां से सुदामा चरित्र की पावन चर्चा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। जिस चर्चा के लिए आज हम और आप सभी एकत्रित हुए हैं वो पावन सुदामा चरित्र कृष्ण शासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बचपन के एक सखा हैं भगवान के, जिनका नाम है सुदामा। सुदामा के बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कथाकार अपने अपने वक्तव्य रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं सुदामा भीख मांगते थे, कुछ लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे। अरे नहीं मेरे भैया, सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी है। ध्यान से सुनना, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है पर ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण दान ले सकता है, अगर ब्राह्मण भीख मांगता है उसकी ब्रह्मता नष्ट हो जाती है। ऐसे संबोधन लिखे हैं वेद व्यास ने, सुखदेव जी महाराज ने। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। जो जितेंद्रिय है, जो विरक्त है, भला वो भीख मांग सकता है? लोग कहते हैं दरिद्र थे सुदामा। नहीं, संसार में दरिद्र कौन है? जिसके पास हजारों हैं अब सोचता है लाखों हो जाए, लाखों हो गए सोचता है करोड़ों हो जाए, करोड़ों है सोचता है अरबों हो जाए। जो असंतोषी है वो दरिद्र है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जो असंतोषी है वो दरिद्र है। एक सेठ जी थे, सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जरा देखो तो मेरे पास संपत्ति कितनी है। मुनीम ने जोड़ घटाव करके देखा, बोला सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 14 पीढ़ी अगर कुछ ना करे तो भी परे परे खा सकती है। इतनी संपत्ति है आपके पास। सेठ जी जोर जोर से रोने लगे। मुनीम बोला, सेठ जी क्यों रो रहे हो आप? सेठ जी बोला, मुनीम दुख इस बात का है
कि हमारी 14 पीढ़ी तो आराम से खा लेगी, लेकिन बेचारी हमारी 15वीं पीढ़ी क्या करे, हमें तो वही की चिंता हो रही है। भैया जी हैं असंतोषी, हैं ये असंतोषी हैं। अरे जितना भगवान ने दिया है उतने में ही भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए, उतने में। सुदामा जी महाराज का मैं परिचय दूं। सुदामा के पिता का नाम कहते हैं 18 पुराणों में नहीं आया। गर्ग संहिता में सुदामा के पिता का नाम सुदास्त और माता का नाम व्योमती आया है। बचपन में ही सुदामा के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। गरीब ब्राह्मण बालक सांदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गया है। वहीं पर सुदामा की कृष्ण से मित्रता हुई है। अल्पकाल में सब विद्याओं का अध्ययन करके सुदामा अपने नगर आ गए। कुटिया में रहते हैं सुदामा जी, ध्यान से सुनना। एक दिन गर्गाचार्य जी की नजर पड़ी। गर्गाचार्य ने सोचा ये सुदामा बड़ा विद्वान है और गर्गाचार्य जी की बिटिया है, नाम है सुशीला। गर्गाचार्य ने सोचा मेरी बिटिया के योग्य है सुदामा, ये विद्वान है, गरीब है तो क्या हुआ, मेरी इकलौती बेटी है सुशीला, मेरे पास तो संपत्ति है, मैं अपनी बिटिया को दहेज में संपत्ति दे दूंगा। आज सुंदर सुदामा जी महाराज का और सुशीला का विवाह हुआ। विदाई का वक्त आया। सोना चांदी हीरा मोती के ढेर लगे हैं बाहर। सुदामा की नजर पड़ी है। गर्गाचार्य ने कहा सुदामा ये मैं अपनी बेटी सुशीला को दहेज में दे रहा हूं, ये तुम्हारे लिए दहेज है सुदामा, तुम इसे ले जाओ। सुदामा ने हाथ जोड़ लिए। सुदामा बोले नहीं महाराज, मैं ये दहेज नहीं ले सकता हूं, माफ करना भैया। सुदामा पहले शिक्षित इंसान हैं जिन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया है। आज समाज में हमारा बेटा जितनी बड़ी नौकरी कर रहा होगा उतनी मोटी रकम चाहिए बिटिया वाले से। हमारे पास जितनी संपत्ति होगी उतनी मोटी रकम चाहिए बिटिया वाले से। ध्यान से सुनना। वो लड़की का पिता जिस बाप ने अपनी बिटिया को बचपन से छोटे से पाला हो, पोसा हो, कलेजे से लगा के रखा हो, वो बाप, वो बेटी का पिता एक पल में अपने कलेजी के टुकड़े को आपके चरणों में रख देता है, एक पल में। तो सोचिए उसने कलेजे के टुकड़े को ही दे दिया हो, उस बाप से हम और क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा क्या होता है कि जिसने कलेजे के टुकड़े को ही दे दिया हो। लेकिन हम दुनिया की झूठी शान के लिए, झूठी शान के लिए हम मांगते हैं, हम समधी बनाते हैं, लेकिन समधी का अर्थ तक नहीं जानते, समधी का मतलब नहीं जानते। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि बराबर हो वो समधी। मैं से कितने पिताओं को जानता हूं, कितने गरीब पिताओं को जानता हूं कि जिन्होंने अपनी बिटिया की शादी अच्छे खानदान में कर दी, जैसे तैसे ऋण लेके अपनी बिटिया का विवाह तो कर दिया, पर उस बाप से जब वो ऋण का पैसा नहीं चुका, अपनी बिटिया के विवाह का पैसा नहीं अदा हुआ, तो ऐसे कितने पिता हैं जो जहर खा के मर गए, आत्महत्या कर ली उन पिताओं ने। क्यों? अपनी बिटिया की शादी अच्छे परिवार में करनी है, पैसे नहीं है विवाह के लिए,
जैसे तैसे ऋण लेके गांव में अपनी बिटिया की विदा तो वो कर देता है बाप, पर जब वो पैसा अदा नहीं होता है तो घुट घुट के मरने से अच्छा है। कई ऐसे पिता हैं, माफ करना मेरे भाई, ये लेने का ये देने का सिस्टम बहुत बुरा है। बात कुछ कड़वी है, बात कड़वी है पर सच है। दुनिया की झूठी शान के लिए हम बस लगे रहते हैं। सुदामा ने हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज, एक भी जद्दी मैं लेके नहीं जाऊंगा। अपनी पत्नी सुशीला का हाथ पकड़ा सुदामा ने, ले भाग गया। चलते चलते जब अपनी कुटिया में पहुंचे सुदामा, सुशीला ने देखा छोटी सी आसन पड़ी है, 2-3 चूहों के बिल बने हैं, कुटिया के ऊपर चिड़िया के घोंसले हैं और सूर्यनारायण कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उदड़ी सी कुटिया है। सुशीला बोली, पतिदेव हम यहां रुक क्यों गए हैं? ये 4-5 फूटे बर्तन पड़े, हम अपने घर नहीं चलेंगे? सुदामा बोले, सुशीला यही तो मेरा घर है, यही तो मैं रहता हूं। आज सुशीला के नेत्र सजल हो गए, ऐसा बीतरागी पति मुझे मिला है। सुदामा हाथ जोड़ के बोले, सुशीला अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तू जाना चाहे तो अपने पिता के यहां जा सकती है। सुशीला चरणों में गिर पड़ी, महाराज शादी के बाद पत्नी का असली घर मायका नहीं, उसका ससुराल हुआ करता है। अब तो ये मेरा मंदिर है और आप मेरे मंदिर के भगवान हो। सुशीला चरणों को प्रणाम किए। सुशीला पतिव्रता नारी है, पतिव्रता स्त्री है। एक ही धर्म एक व्रत नेम, 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 पाए वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेम। पत्नी को देवता हो तो ना वो पति हो गए, पति। पति के चरणों में नेह होना चाहिए, अपने घर के हिसाब से पत्नी की ख्वाहिश होना चाहिए। अपने घर के हिसाब से पहनना ओढ़ना अपने पति के हिसाब से करना चाहिए। जैसे हमारे घर की स्थिति है, जैसे हमारे घर की परिस्थिति है, वैसे स्त्री को निर्वाहन करना चाहिए जीवन का, वैसे ही निर्वाहन। वो सच्ची पतिव्रता है। ध्यान देना। लेकिन माताओं में तो आदत हो गई, आदत होती है। डिमांड बहुत होती है माताओं की, है? अब आदत इनमें क्या, आदत तो मैया जानकी में भी थी।
सीता में, राम बैठे हैं सीता के बगल में और सीता जी कह रही है प्रभु ये कितना सुंदर मृग है सोने का, ये सोने का मृग मुझे ला दो ना, ये सोने का मृग मुझे चाहिए। भगवान मन में हंस रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं वाह सीता मैं तेरे बगल में बैठा हूं, मुझसे भी अच्छा तुझे ये सोने का मृग नजर आया है, पति से अच्छा तुझे सोने का मृग अच्छा लगा। तो राम ने मन में सोच लिया सीता पति से अच्छा पत्नी को ये सोने का मृग लग रहा है, तो ऐसी जगह भेजूंगा जहां पे घर मकान दीवारें सोने की होंगी। चिंता ना कर, ये सोने का तो छोटा मृग है, लेकिन ऐसी जगह भेजूंगा जहां दीवारें होंगी वो भी सोने की बनी होगी। चली जाओ, डिमांड ध्यान देना, वो पतिव्रता नहीं है। प्राय मैं कहा करता हूं आजकल जैसी पतिव्रता हो गए ना, आजकल कैसी होती है, जैसे एक पत्नी थे गांव में और वो कह रही है पतिदेव या जीवेत सुखम जीवेत ऋणम गृहीत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, अगर घर में पैसा नहीं है तो ऋण लेके घी खाओ चाहिए। वो बोली पत्नी। सो पति देव जैसे तैसे बेचारे गांव में पैसा उठा धर के एक भैंसिया ले आए, पत्नी कह रही है तो ले बात। पति देव ने बढ़िया भैंस बांध दी, अब पत्नी रोज बढ़िया दोनी लगावे और रोज मठा भाई करे, और पति देव तो बेचारे खेत पे चले जाए काम करन, और पत्नी रोज मठा भाए और बड़े प्रेम से गाए अरे हाय हाय बांस की मथानी ओ मोरी देवर नहीं देवरानी, मैं आज्ञा तेरी पाऊं तो रुच रुच भोग लगाऊं, हाय हाय बांस की मथानी मोरे देवर नहीं देवरानी। इतनो कहे और खुद बोले लगा डाल, और जितनो नैनू ने करे ना मक्खन सो पूरो एक देर में साफ कर दे, एक देर में खा जा। अब महाराज लगातार 2 महीना हो गए खात खात, आधो किलो नैनू रोज खा जाए, तो श्रीमती जी कैसी हो गई, अब खाता आधो किलो नैनू बढ़िया ठीक चकाचक सो, रोटी खाए आधी कबू एक। पति देव बोले काहे बहुत दिन से देख रहे हैं हम कि तुम्हें भोजन नहीं करती हो, तुम आधी रोटी खाती हो कभी एक खाती हो, कौन दिक्कत है का, तबीयत ठीक है। पत्नी बोली तुम देख नहीं रहे हो जो शरीर फुलना रोग होगो हमें, फुलना रोग। पति देव बोले तो एक काम कर, जैसे अबे भैंसिया के लाने पैसा उठाए गांव में तना और व्यवस्था कर रहे, चलो तुम झांसी में इलाज करवा दी। पत्नी बोली ना हाँ सब ठीक है तुम चिंता ना करो। पति देव समझ के कछु में कछु गड़बड़ तो है जाने। पति देव बोले हम चले खेत पे, पत्नी बोली ठीक है जाओ जाओ जाओ। उनके घरे थे 2 दोरे, एक दोरे में पति निकले और दूसरी दूरी में आके पौड़ में छुप के बैठ गए। अब पत्नी को तो रोज को काम, पत्नी ने सोची पति देव चले गए खेत पे, अब पत्नी ने फिर बढ़िया मट्ठा भाव और फिर बोली अरे हाय हाय बांस की मथानी मोरे देवर नहीं देवरानी, मैं आज्ञा तोरी पाऊं तो रुच रुच भोग लगाऊं, हाय हाय बांस की मथानी। इतनो कही खुद बोली लगा डाल, तो एक देर में फिर पूरा कटोरा साफ कर गई। पति देव देखा पौर से छुपे छुपे ठीक जैसियां हो गई के फुलना रोग, यही से पति देव घंटा 2 घंटा में गांव में घूम के आए, उते से बढ़िए एक हरियो डंडा बांस को काट दिया।
बोले सुनो, बोले हाँ पति देव, बोले चलो तुम्हारा इलाज हो जाए। बोले कौन दवाई लिया है का? बोले हाँ बढ़िया जड़ी बूटी है। पति देव ने बिठारो बकरी में सामने, और पति देव का बोले डंडा रख लो सामू। और पति देव बोले अरे हाय हाय बांस की डंडा, ओ मोरो भाई और ना बंदा, और रह जाए चाहे राम। पे तेरी आज्ञा पाऊं तो इको फूलना रोग मिटाऊं। हाय हाय बांस की डंडा। पद बोले मिटा देओ, चार हिलाए जहां से। बोले काल सके, बोले कब उंगली खाएंगे। तो ऐसी श्रीमती, ऐसी धर्मपत्नी ना होए भैया। अरे धर्मपत्नी तो वो है जो पति को धर्म की ओर ले जाए, धर्म की ओर। धर्मपत्नी वो है जो पति को धर्म से जोड़ दे, जो पति को भगवान से जोड़ दे, जो पति को हनुमान के चरणों से जोड़ दे। यहां श्रीमती जी बैठी है, माताएं बहनें सुनो, जब भी कथा हो आप सब अपने अपने पति से जरूर कहना कि सुनो, सब काम छूट जाए लेकिन कथा ना छूटू चाहिए। हनुमान जी लो तुम्हें रोज जाने, तो अगर आप प्रेशर करोगे, ऐसे कई पति हैं जो का 7 दिन नहीं आ पावे, लेकिन इनमें इतनी ताकत है कि अगर सोच लेवे तो रोज आने पर है। हाँ आप सोच लो, तो पत्नी वही है जो पति को धर्म से जोड़ दे। पत्नी वो नहीं जो पति का पतन कराए, पत्नी वो है धर्म पत्नी जो पति को धर्म से। बोल हनुमान जी महाराज की। आज सुदामा जी महाराज की धर्म पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता है। घर में गरीबी है, पहले पति को भोजन करावे, बाद में बचे तबई वह खावे। ऐसी पतिव्रता। इतनी गरीबी सुदामा के घर में कि सुशीला को मांग भरने के लिए सिंदूर नहीं है, सिंदूर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंदूर भी तो पैसे से मिलता है। सुशीला कुटिया के बाहर जाती, थोड़ी सी धूल उठा लाती, और वो धूल कुटिया में बिछा देती, अपने पति से कहती महाराज इस धूल पे अपना चरण रख दो। और जब सुदामा धूल में चरण रख देते तो उसी धूल को सुशीला उठाती और अपनी मांग में भर लेती। इतनी गरीबी है सुदामा के जीवन में। धीरे धीरे कालांतर में सुदामा जी के 4 पुत्र हो जाते हैं। एक दिन भूख के मारे बेटा रो रहे हैं। आज सुशीला को चैन नहीं पड़ा, दौड़ पड़ी सुशीला, सुदामा के चरणों में गिर पड़ी। पति देव, मां हर चीज बर्दाश्त कर लेगी, पर बेटा को भूखा देख, रोते देख मां रह नहीं सकती है। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन महाराज ये छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं, इनके प्राण निकल रहे हैं, आप कुछ करो ना। आज सुदामा गए, चारों बच्चों को हृदय से लगा लिया, और सुदामा जी कहते हैं सुन बेटा, एक दिन बदलता है सभी का जमाना, और गरीबी अमीरी का क्या है ठिकाना। दुखी मत हो, धैर्य रखो बेटा। आज सुंदर हृदय से लगाए हैं सुदामा। दुख की घड़ी है हमारे जीवन में, और दुख की घड़ी में
4 चीजें, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। 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 आफत काल परखिए चारी। आफत काल परखिए चारी। धीरज, दुख की घड़ी में धीरज, धर्म, मित्र और नारी, 4 की परीक्षा होती है। विपत्ति के समय, आपत्ति के समय सुदामा हृदय से लगाए समझा रहे हैं बच्चों को। जैसे तैसे पानी पिला दिया सुदामा ने बच्चों को और पेट में गांठ लगा दी और सारे बच्चों को सुला दिया। बेचारे भूखे बच्चे सो रहे हैं। प्रातः काल एक भिखारी आया, दरवाजे पे खड़ा है। सुदामा गांव में है। कुटिया के बाहर कह रहे हैं, औलाद वालो फूलो फलो भिक्षाम देही। सुशीला दौड़ पड़ी। कुटिया के बाहर खड़ी सुशीला भिखारी को देख रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सुदामा है नहीं, सुशीला मन में सोच रही है, हे प्रभु ऐसी कैसी परीक्षा ले रहे हैं तू। 6 दिन से हमारे बच्चे भूख के मारे व्याकुल रो रहे हैं। घर में अन्न का दाना नहीं है और ये भिखारी दरवाजे पे भीख मांगने वाला है। सुशीला हाथ जोड़कर बोली, महाराज मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकती हूं। क्यों? सुशीला बोली, हमारे घर में सूतक लगा है महाराज, सूतक। भिखारी बोला, जन्म का सूतक है कि मरण का है? अगर जन्म का है तो 27 दिन में हो जाएगा, मरण का है तो 13 दिन में हो जाएगा। मैं फिर भीख मांगने आऊंगा। सुशीला कहती, नहीं महाराज, हमारे घर में जीवन भर वाला सूतक है। अन्न का दाना नहीं है हमारे घर में। 6 दिन से मेरे बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। पानी पीकर पेट में गांठ लगाकर सुला देती हूं। आज भिखारी कहता है, सुशीला तू झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही। तेरे जो पति हैं सुदामा, उनके बचपन के सखा हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। एक बार तू अपने पति को द्वारकाधीश भेज, कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। चला गया है वो। शाम को आए हैं सुदामा जी, सुशीला चरणों में गिर पड़ी, महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो सुशीला। सुशीला कहती है, पतिदेव मैंने सुना है आपके बचपन के सखा हैं द्वारकाधीश। और जैसे ही सुदामा ने सुना है द्वारकाधीश का नाम, सुदामा जी रोमांचित हो गए। हाँ सुशीला, वो मेरे बचपन का सखा है। तो महाराज आप एक बार जाओ ना, द्वारकाधीश से मिलाओ, हमारी गरीबी को वो दूर कर देंगे। सुदामा हाथ जोड़ लिए, सुशीला अब ऐसा बोला तो बोला, कभी बोलना मत। मैं लक्ष्मी पति का सेवक हूं, लक्ष्मी को नहीं चाहता हूं, सेवा करता हूं लक्ष्मी पति की,
लक्ष्मी को नहीं मांगता। सुशीला, मैं लक्ष्मी के पति का भक्त हूं। ये सुदामा लक्ष्मी का भक्त नहीं है, लक्ष्मी के पति का भक्त है। और सुशीला, तुझे पता है ये दुनिया कैसी है? कैसी है महाराज? चाहे कुलते कुलीन हो, विद्यानुलीन हो, पंडित प्रवीण होए, अवगुण न कोई हो। सूर्य होए वीर हो, चाहे जितनो सुंदर शरीर होए, पे संपत न होता है पूछत न कोई। सूर्य होए वीर होए, चाहे जितनो सुंदर शरीर होए, पे संपत न होता है पूछत न कोई। सब कुछ हो, अगर पैसा नहीं है ना, संपत्ति नहीं है ना सुशीला, तो कोई पूछने वाला नहीं है दुनिया में। अरे धनवानों के लाखों साथी, निर्धन का कोई सहारा नहीं। संपत्त सब कुछ कर लेती है, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब धनवान बन जाते हैं, लाखों रिश्ते खुल जाते हैं। धनहीन मलीन दीन दुखिया दर दर की ठोकर। अगर पैसा है ना, तो फिर देखो कितने रिश्तेदारी लग जाती है। पैसा भर होए तुरंत रिश्तेदारी लगती है। सामने वाले के पास पैसा हो, फिर देखो अपनो रिश्तेदार है। बुआ की, देवरानी की, जेठानी के लड़का को लड़का रिश्तेदार है। पैसा तो है उसके पास, तो रिश्तेदार हो गए। और पैसा ना हो तो सगो रिश्तेदार भी मिल जाए रात में ना, तो गेल कटिया के न कर जे मिल नहीं सकते, तो नहीं पैसा ना मंगाऊंगा। कैसा जमाना है भैया, कैसा जमाना। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में। सभी ताली सेवा करते हुए जय हो।
किसी को एक लंगोटी है, किसी को 56 भोग दे दिए, किसी को सूखी रोटी है, किसी को 56 भोग दे दिए, किसी को सूखी रोटी। लोग करें आशा प्रभु तुझ पर, मैं करता विश्वास नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, मेरे धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, धनवानों का मान है जग में, धनवानों का मान है जग में, धनवानों का मान है जग में। ये संसार बड़ा विकट है भैया, बड़ा विकट है। आज सुशीला कहती पतिदेव आप मेरे कहने पर एक बार जाओ ना। सुदामा बोले सुशीला मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, अपनी छोटी बहन के यहाँ और भगवान के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। फूल चावल जो भी लेके जाओ, पर भगवान के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ लेके जाओ। लेकिन अपने घर में तो अन्न का दाना नहीं है सुशीला, मैं क्या लेके जाऊं? सुशीला बोली आप चिंता ना करो, मैं व्यवस्था करती हूं। आज सुशीला गई है पड़ोस में, तो या चित्वा चतुरोन मुष्ठीन विप्रान प्रथा चंडोला। सुशीला पड़ोस में गई, 4 मुट्ठी चावल मांग लाई, 4 मुट्ठी चावल। पर चावल 1/4 हिस्सा चावल का टूटा हुआ है। एक बात कहूं, बड़े आदमी के यहाँ चीज मांगने से तो मिल जाएगी, पर मिलेगी कौन? जो बिना काम की हो। तो सुशीला को चावल तो मिले, पर 1/4 हिस्सा चावल टूटे हुए हैं। आज सुशीला ने चावल लिए और गैस से घर पे आई है। आज महाराज बांधने को वस्त्र नहीं है सुदामा के घर में, फटासा अचला रखा है सुदामा जी का, उसी में बांधा और आज चल पड़े सुदामा जी। गणेश जी को याद करके सुदामा घर से चले हैं। ध्यान दें, गणेश जी के नाम हमें कहां कहां लेने चाहिए। गणेश जी के नाम सुमकचेक दंतस्यो कपिलो गजगर्ण का, लंबोदरस विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, द्वादशैतानि नामानि या पटे शृणुयादपि। विद्यारंभे, विद्या के आरंभ में 12 नाम गणेश जी के। जब हमारा बेटा या बच्चा बेटी स्कूल जा रही हो तो गणेश जी के 12 नाम उसके मुख से आप कहलवा दो। इतना प्रभाव कि वो तेज बुद्धि में बड़ा ही प्रबल होगा वो बच्चा। शास्त्र कहते हैं विद्यारंभे विवाहे च, ब्याह में लड़की का संबंध नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो गए, तो ये 12 नाम लेकर आप घर से जाइए। गणेश जी के 12 नाम लेकर आप निकलें, सफलता प्राप्त होती है।
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। कहीं जा रहे हो यात्रा में, संग्रामे संकटे चैयो विघ्न तस्य न जायते, वहां विघ्न आ ही नहीं सकता है। आज सुदामा जी महाराज ये 12 नाम लेकर चले। सुदामा जी का शरीर कैसा है आप दर्शन करें। 20 जगह से धोती फटी है, उदड़ी सी रस्सी है, टूटी सी छड़ी है, एक एक हड्डी दिख रही है सुदामा जी महाराज की, एक एक हड्डी। तो आज सुदामा जी महाराज हृदय में भगवान के प्रतिबिंब को अवलोकित कर रहे हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे भक्त हैं सुदामा जी। सुदामा भगवान के भक्त हैं। और ध्यान देना, भक्त होता है एक ज्ञानी होता है, एक होता है भक्त और एक होता है ज्ञानी। एक बार ज्ञानी आया भक्त के पास और बोले, सुन भक्त, हम तुमसे बड़े हैं। भक्त बोला, अच्छा क्यों? बोले, हम ज्ञानी हैं। भक्त बोला, तो हम भी तो भक्त हैं। ज्ञानी को ज्ञान का अपमान होता है और भक्त सरल होता है। ध्यान देना, ज्ञानी और भक्त दोनों पहुंचे भगवान के पास। ज्ञानी ज्ञान का अपमान है, आगे खड़ा है, और भक्त सीधा साधा वो पीछे खड़ा है। ज्ञानी बोला, प्रभु आप एक बात बताओ, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? ज्ञानी से करते हो कि भक्त से करते हो? भगवान बोले, भैया ज्ञानी तो मेरी आत्मा होता है। भगवान बोले, ज्ञानी मेरी आत्मा है। और जब ये कहा भगवान ने, सो ज्ञानी हंसने लगा। और भक्त चलने लगा। भगवान बोले, ए भक्त, तुम कहां जा रहे हो? भक्त हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आपने कह तो दिया है कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, अब मैं जा रहा हूं। भगवान दौड़े और भक्त को हृदय से लगा लिया। बोले, ज्ञानी मेरी आत्मा है भक्त, लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। भक्त भगवान का भी परमात्मा है। आज हृदय से लगाया है भगवान ने, तो ज्ञानी से बड़ा भक्त होता है। सुदामा ज्ञानत्व लेकर नहीं, भक्तत्व लेकर आज कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़े। और माताओं से निवेदन, थोड़ा आप लोग आगे के सकाएं। माताओं से निवेदन है कि पीछे वाली माताओं को थोड़ा दिक्कत हो रही, तो आगे वाली माताएं थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाएं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। आज सुदामा जी महाराज चल पड़े। मेरा नाम है सुदामा, मेरा नाम है सुदामा, मैं किसन को ढूंढता हूँ। मेरा
नाम है सुदामा, मैं केसर को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मेरा नाम है सुदामा, मैं केसर को ढूंढता हूँ। बहाकर वो दोनों नयन, बोले बहाकर वो दोनों नयन, मेरा करा दो किसन से मिलन। बोले बहाकर वो दोनों नयन, मेरा करा दो किसन से मिलन। सुदामा चले जा रहे हैं, रास्ते में पूछ रहे हैं भैया मुझे द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूं। लोग बाग रास्ता बता रहे हैं, सुदामा चले जा रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी दूर से मैं आया, बड़ी दूर से मैं आया, उसके संग को ढूंढता हूँ। बड़ी दूर से मैं आया, उसके संग को ढूंढता हूँ। ताली सेवा करते हुए सभी सुदामा जी महाराज की जय हो। आया मैं सुन के बचन, देखा यहाँ मेरे राधा रमन। भेड़ों में आया मैं सुन के भजन, देखा यहाँ मेरे राधा रमन। दर्शन की अखियाँ प्यासी, जय हो। दर्शन की अखियाँ प्यासी, उसके संग को ढूंढता हूँ। दर्शन की अखियाँ प्यासी, उसके संग को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, जय हो। मेरा नाम है सुदामा, मैं किसन को ढूंढता हूँ। किसन को ढूंढता हूँ, मैं किसन को ढूंढता हूँ, मैं किसन को ढूंढता हूँ, मैं किसन को ढूंढता हूँ। बोल बाके बिहारी लाल की। आज सुदामा जी महाराज चले जाए, लोगों से पूछ रहे हैं भैया मुझे द्वारकाधीश से मिलने जाना है। सुदामा जी को लोग राहें भटका देते। एक बात कहूं, गरीब आदमी को लोग सही सलाह कम देते हैं, माफ करना। गरीब आदमी की को लोग सीख कम देते हैं। अगर कोई काम गरीब आदमी के लड़का पे बिगड़ जाए ना तो पूरा गांव चढ़ंदार हो जाए। कोई काम गरीब आदमी के लड़का पे बिगड़ जाए तो पूरा गांव चढ़ंदार हो जाए। अगर वही काम उन बड़े आदमी के लड़का पे हो जाए सो अरे बुरे भैया से होगा, गलती में सो का हो गई। बड़े आदमी के लड़का जैसे 2 4 6 लड़कन ने मिल के गधा मर को, लड़कन पे गधा मर को
सब जने पहुंचे पंडित जी लो महाराज लड़कन पे गधा मर। पंडित जी बोले गधा मर को तो फिर जाओगे इलाहाबाद, बुड़की लगाओ और गांव भरे को भोज देओ। सब जने बोले महाराज वो तो ठीक है, पंडित जी के लड़का को नाम तो संतोष। बोले महाराज 6 लड़का तो हमारे हते और साथ में तुम्हारे संतोष महाराज तो संग शामिल हते गधा मारे में। पंडित जी बोले तो सुनो बैठ जाओ। 6 लड़का और 7 संतोषा और गधा मरे को लगे न दोषा। अरे बोले कौन नहीं है, कब नहीं जाने, सब अपने अपने घरे जाओ। तो गरीब आदमी को सही सलाह कम दे। आज सुदामा जी जा रहे हैं, चलते चलते सुदामा जी महाराज को एक नदी मिल गई है। नदी के किनारे सुदामा खड़े हैं, वो मन में सोच रहे हैं भैया पार कैसे होंगे, कुछ है नहीं है नदी। और ध्यान दें स्वयं भगवान केवट का रूप बनाकर आ रहे हैं, स्वयं भगवान। हम और आप भी सुदामा की तरह हैं और वो नदी में 2 किनारे होते हैं, नदी के 2 किनारे होते हैं। और इस संसार सागर में भी 2 किनारे हैं, 2 घाट हैं। एक माया का घाट है, एक माधव का घाट है। माया का घाट है और एक भगवान का घाट है। अब इंसान माया के घाट पे जाएगा तो उसे माया पकड़ लेगी, माया के घाट। भगवान कहते हैं अगर माया को पकड़ा तो सब ही नचावत राम गोसाई, नाचे नर मरकट की जो सानी जो पानी